वेलकम स्टूडेंट्स टॉपिक मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बारे में हम अब तक जो कर चुके हैं इसके बारे में बता दूं पहले मैं आपको। हम जो पिछली क्लासेस में कर चुके हैं सारा बेस पढ़ चुके हैं हम सारे का सारा, और ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जितने भी ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। अब आगे से शुरू होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है, ये सारे आगे शुरू होंगे। हमने इसके क्वेश्चंस काफी कर लिए थे तो हमने आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था। नेक्स्ट करते हैं आयताकार। अब यहां से शुरू हो गया आयत। आयत मींस रेक्टेंगल। आयत का मैंने आपको डिटेल क्लास आपकी लगाई थी और आज आयत के क्वेश्चन खत्म करेंगे हम आज की क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िए। आयत का पहला क्वेश्चन कौन सा है? आयत मींस रेक्टेंगल। एक आयताकार टेबल का परिमाप क्या आएगा? परिमाप। परिमाप मतलब परिमाप, पेरीमीटर। आयताकार टेबल का परिमाप है 60 सेंटीमीटर। यदि आयताकार टेबल का क्षेत्रफल 209 है तो टेबल की लंबाई क्या है? तो मैंने कहा भी इसको दो मेथड से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड उनके ऊपर लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगा लोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो बच जाएगी। देखिए, नहीं तो फिर आपको बेसिक से भी करके दिखाऊंगा। पहले आपको आयत के बारे में बता दूं कि आयत होता क्या है। आयत होता है इस तरह, यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो ये मेरा क्या है? आयत है, रेक्टेंगल है। लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है। पेरीमीटर चारों का जोड़, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स। ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये बनता है यहां पर भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए मैंने ट्रायंगल को बड़े आराम से धीरे धीरे करवाया आपको, क्योंकि स्क्वायर आएगा तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल आएगा तब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। नहीं, यहां नहीं बनेगा तो अंदर बनेगा। मतलब हर एक डायग्राम में ट्रायंगल का रोल है, आगे ट्रायंगल का रोल है, इसलिए ट्रायंगल की हमने डिटेल पढ़ी सारी की सारी। अब हमारा यहाँ पे काम क्या है? आसान हो जाएगा। देखिए, एक आयताकार टेबल, ये मैंने एक आयताकार टेबल बना दिया, आयत बना दिया, अपना रेक्टेंगल बना दिया। इसका परिमाप है 60। परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़, है ना। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी इक्वल टू, यदि 60 है तो 2 टाइम्स L है, 2 टाइम्स B है, इक्वल टू क्या आपके पास 60 है। यहां से यदि आप 2 कॉमन निकालो तो आपका फॉर्मूला जो किताबों में दिया जाता है वो आ जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 60। आयत का परिमाप यही बोला था ना, बना कैसे आपको मैंने ये बता दिया, ठीक। परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। तो यदि परिमाप 60 है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, तो L प्लस बी का जोड़ क्या आएगा? L प्लस बी को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है L प्लस बी। ये 2 उस तरफ जाके क्या होगा? भाग होगा, डिवाइड होगा, तो क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। मतलब दो भुजाएं ऐसी हों जिनको जोड़ के क्या आए? 30 आए। हमसे सिर्फ लेंथ पूछी गई है, हमें पता लग गया भी, इससे हमें पता चलेगा भी दोनों का जोड़ क्या आए? 30 आए। एक नंबर दिया इसको, है ना। और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड हमें दिया हुआ है उनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है दोनों की गुणा। क्षेत्रफल दोनों की गुणा। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, हिंदी में बोला जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। और क्षेत्रफल आए 209। तो आपने अब या तो इसका डिटेल मेथड कीजिए, है ना, इसकी वैल्यू यहां से पुट कीजिए और फिर आपके पास आंसर आएगा, या फिर आप कोई ना कोई लॉजिक लगाइए, मींस एक तरीका ऐसा लगाइए कि सीधा पता लग जाए कि दो नंबर ऐसे माइंड में सीधे सोचने भी जिनको जोड़ने पे 30 आए और गुणा करने पे 209 आए, है ना। तो इसके लिए हमारी हेल्प करेंगे हमारी ये ऑप्शन। अब देखिए, यदि नंबर लेते हैं हम 13, और भी एक दो मेथड आपको बता दूंगा भी वो दो नंबर हमने कैसे देखने हैं भी जिन नंबरों को जोड़ने पे आपके पास क्या है, दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास 30 बने और दोनों की गुणा करूं तो मेरे पास क्या बने? 209 बने। क्योंकि इन दोनों की गुणा हमें पता है एरिया होती है, और एरिया हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 209, और 60 यदि पूरा था तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 30 होगा, और 30 इन दोनों का जोड़ होगा, दोनों सेम ही है, 30 और 30 60। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक।
अब ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं जोड़ूं तो 30 आ जाए, गुना करूं तो 209 आए? सोचिए थोड़ा सा। 17, 17 और 13 नहीं बनेगा, है ना। 17 और 13 30 होते हैं, लेकिन 17 की 13 में गुणा करने पर पीछे 9 नहीं आएगा। 19, 19 और 11 ये हो सकता है ना। 13, देखो 17 मैंने सीधा देखा, 17 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 17 में, ध्यान से समझिए, 17 में 13 जोड़ते हैं तभी तो 30 बनता है। 17 में 13 जोड़ते हैं तभी 30 बनता है, 17 प्लस 13 30। लेकिन जब आप 7 की 3 से गुणा करोगे तो पीछे 1 आएगा, लेकिन यहां पर क्या पीछे 9 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 19 में यदि हम क्या जोड़ते हैं, 19 में यदि 11 जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, 30 बनेगा। 19 में 11 जोड़ेंगे तभी 30 बनेगा, और 9 की 1 से गुणा करने पर 9 भी बनता है। तो 19 को जब आप 11 से गुणा करो तो 209 ही होता है। मैंने 11 का आपको कैलकुलेशन में बताया हुआ है भी 19 गुणा 11, जब भी 11 से गुणा करनी हो, 9 और 1 10, 9 आगे आएगा, 9 और 1 10 की 0 आएगी, और 1 और 1 क्या आएगा, 209 आएगा। यहीं पे कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर गई। तो एक साइड क्या होगी, 19 होगी, लेंथ जो बड़ी होती है, लंबाई 19 होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 11 होगी। यहीं पे हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, 19 और 11। नहीं, एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक। नहीं तो फिर आप और क्या कर सकते थे, देखिए पहले ये भी बता दूं आपको, 13 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 13 में 17 जोड़ते हैं तो 30 आता है, 7 या 21 यूनिट प्लेस 1 आएगा, लेकिन हमें 209 चाहिए। एक यहां पे नहीं बन सकता, 9 यहां पे नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर 1 बन रहा है। 128 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 128 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है लंबाई में, ठीक है। जोड़ करके 30 तो सीधा पता लग गया हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। एक तो ये मेथड, और यही मेथड लगाइए आप, इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने क्या देखना था, फिर देखिए दोबारा से भाई, यदि दोनों का लंबाई और चौड़ाई का जोड़ मेरे पास 30 आएगा। क्यों 30 आएगा, क्योंकि इस चारों का जोड़ मेरे पास क्या 60 है। यदि L और B इधर है, L और B इधर है, मींस 30 इधर बनेगा, 30 जोड़ इधर बनेगा, क्या आएगा मेरे पास 60 आएगा। 60 तो L और B क्या बनेगा, उनका जोड़ मेरे पास 30 बनना चाहिए, और गुणा करके क्या बनना चाहिए 209, क्योंकि गुणा में मेरे को क्षेत्रफल के लिए गुणा करनी पड़ती है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की जगह मैंने लंबाई गुना चौड़ाई लिख लिया, और 209 मेरे को दिया हुआ था। और एरिया जो होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और ये किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो आपको बता दिया कि आप ऑप्शन लेके कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड से यदि आप करते हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊं तो इसमें और क्या कर सकते थे, और ये कर सकते थे, इस 209 को आप ले सकते थे, है ना। तो 209 कौन से पढ़े पे जाएगा, 209 फिर आपको सोचना पड़ेगा भी 209 किस टेबल पे जाएगा। जब हमारा इस तरह से कोई टाइम लगेगा, फिर हम ऐसे करेंगे भी 209 11 के पढ़े में जाएगा। 11 के पढ़े में कितने नंबर पे, 11 के पढ़े में जाएगा 19 नंबर पे। 11 1 जार 11, कितने बचेंगे 9, 9 9 जार 11, 9 जार 99। दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, 11 और 19। दोनों की गुणा तो हमेशा यही बनेगी 209, यहाँ पे बाहर 19 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। दोनों की गुणा बनेगी क्या 209, और दोनों को जोड़ते तो क्या बनता है, आपका बनता है 30, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए दिया है। ठीक है, यदि आपको आयत की लंबाई दी जाए, लंबाई आपके पास 16 है, एल चौड़ाई आपके पास कितनी है 12 है, ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करने पे आपके पास क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल आता है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल ये बीच वाला एरिया, ये बीच वाला जो एरिया है ये क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा करना, 16 और 12 की गुणा करना, तो 16 और 12 की गुणा करने पे क्या आएगा, 16 का डबल 16 का 6 गुना होगा 96, और 96 का डबल होगा कितना 192 तो 212। तो आप जैसे मर्जी अब गुणा करते, दोनों की गुणा ही करनी है, और आपका क्या है आंसर आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, या करना। एक आयत की लंबाई दे दी, विकर्ण दे दिया। अब समझेंगे, अब रोल आएगा किसका, अब रोल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। यदि मेरे पास एक आयत है, ये मैंने आयत बनाया, ठीक, आयत की लंबाई है 24, लंबाई लिखी यहां पे 24 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई मेरे पास है, चौड़ाई नहीं है इस बार, चौड़ाई नहीं है, क्या है मेरे पास, विकर्ण है। और यदि जिनको इन बातों की समझ नहीं आ रही, जिन बच्चों को, क्योंकि मैं डिटेल में मैं इसकी बहुत बातें समझा चुका हूँ क्लासेस में, ये है आयत, पिछली क्लासेस वो देखें, उनको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये एंगल होता है 90 डिग्री का, और ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, 1 नंबर ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हमें पता है ट्रिपलेट वाला फिर रूल यहाँ पे काम करने वाला, ठीक है, ट्रिपलेट का रूल यहाँ काम करने वाला है। हमारे पास जो आयत की लंबाई है वो 24 है, चौड़ाई हमें नहीं दी, यदि चौड़ाई दी होती और पूछा भी चौड़ाई है, यहाँ से एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 24 है और आपके पास ये क्या है, 26 है, जो कि क्या हमारे पास विकर्ण है, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक। ये 24 है सॉरी, ये 24 है, ये 26 है, हमने क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। तो 24 और 26 ये किन किन का डबल हो रहा है, ये 12 और 13 का। तो 5 12 13 होते हैं, 5 का डबल क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो आपकी चौड़ाई क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। आई समझ में आपको, या आप ऐसे कीजिए, 2 मेथड है, यदि ट्रिपलेट वाला याद हो तो आप सीधा लिख दोगे 10 आएगा, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता 26 का स्क्वायर में से 24 की स्क्वायर माइनस करनी है। 26 की स्क्वायर में से यदि 24 की स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना। और फिर आपके पास आएगा 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। आप ऐसे भी पहुंच जाओगे, नंबर्स आसान थे, ठीक। और ये ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूं। क्या किया मैंने देखा 26 है 24 है, ये 26 13 के पाड़े में 2 नंबर पे होता है, ये 12 के पाड़े में 2 नंबर पे होता है, ये 13 और सबसे बड़ा ये, इसको इधर लिख लेना है, 13 के पाड़े में 2 नंबर पे, ये 12 के पाड़े में 2 नंबर पे, इधर 26 था और इधर क्या था, इधर मेरे पास था 12। तो 12 का मतलब क्या हुआ, 12 के पाड़े में 2 नंबर पे मीन्स 24 था मेरे पास, है ना। ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, और यदि मैंने 5 12 13 ये एक मैंने याद कर रखा है, तो मेरे को पता लग जाएगा इसका भी 2 गुना है, इसका भी 2 गुना है, तो यहां पर भी इसका क्या आएगा, डबल आएगा, 2 गुना, तो सीधा मेरा आ जाएगा 10। ओके, आपको ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट यदि क्लियर है तो, नहीं तो ऐसे करेंगे। ये क्या किया देखिए, यहां पे मैंने लगाई है पाइथागोरस प्रमेय, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने h को क्या भरा, h को भरा मैंने 26 का स्क्वायर किया इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे को पता करना है, p का स्क्वायर प्लस b मतलब बेस 24 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी लिख सकते थे, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर जैसे मर्जी लिख लो, आपका आएगा तो यही परपेंडिकुलर ही आएगा ना। तो 26 का स्क्वायर, फिर मैंने ये कहानी फिर यहां से चल पड़ी, 26 स्क्वायर, ये 24 का जो स्क्वायर था ये इधर आके क्या हुआ, माइनस हुआ, यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा p का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर रहा p का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, इसमें से जब ये माइनस किया तो मेरे पास आया 100, और मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बना, स्क्वायर रूट बना, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, ये क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। ओके, तो चौड़ाई आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 16 है 20 है, तो आयत की चौड़ाई क्या आएगी। अब 16 20 स्क्वायर सीधे भी कर सकते हो, आसान स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स आपने याद कर रखी हैं, स्क्वायर सीधे भी कर सकते हो। आयत की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की लंबाई में से आयत की लंबाई घटाओगे तो 20 का स्क्वायर आएगा 400, 400 में से आप 16 का स्क्वायर, एक बात है स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, है ना नहीं 256 नहीं, 15 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर 256, ये क्या बात बनी भाई, लंबाई 16 और विकर्ण 20। देखते हैं ये देखिए, यदि विकर्ण आपके पास 20 है, ये आपके पास कितना है, 16 है, कौन क्या है, आयत की लंबाई है, ये नीचे दिया है ना। तो 8 10 बन रहा है, 6 बनेगा, 6 मतलब 36, चलो दिखाता हूं आपको,
आप इसमें क्या लगा सकते हो, आप इसमें एक तो लगा सकते हो सीधी फार्मूला। देखो है तो ये मैंने बनाया नहीं, ये बना देता हूं, कंफ्यूज मत हो ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने स्क्वेयर्स नहीं याद की, वो क्या करेंगे पहले वो देख लीजिए। वो पहले 20 गुणा 20 करेंगे। 20 गुणा 20 नहीं पता तो आपको स्क्वेयर्स वाली क्लास याद लगानी पड़ेगी एक बार। वहां पे मैंने स्क्वेयर्स अच्छी तरह समझाया और स्क्वेयर्स का रोल है यहाँ पे। 20 का स्क्वायर यदि उनको सीधा पता है वो क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करना है माइनस 16 का स्क्वायर करना है। 20 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर जाएगा और जो आएगा उसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, सीधा चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 16 का स्क्वायर होता है 256। 400 में 256 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 144। और 144 किसका होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। या ऐसे सोचो कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो हमारी जो चौड़ाई रही होगी वो कितनी रही होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात में बहुत कर चुके हैं हम। ये कैसे आया आराम से देखना, क्लासेस समझ आएगी आपको। तो ये मेरे पास आया 12 सेंटीमीटर। अब यदि इसी को मैं देखता भी, ये डबल है 10 का, ये डबल है 10 का, ये डबल है किसका, 8 का। 10 और 8 के साथ किसका रिलेशन होता है, 6 का, है ना, 6 का। तो 10 का स्क्वायर है, ये 8 का, मतलब 8 का डबल है, ये 10 का डबल है, तो यहाँ पे 6 का डबल आएगा। सीधा आंसर आ जाता आपका क्या, यहीं पे कहानी जो आप खत्म कर देते यदि आपने ये बात सीखी हुई है। भाई आपको पता है ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, ये 5 का डबल है। 3 4 5 हमने पढ़ा हुआ है ना। तो 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, 5 का डबल 10 है। यहाँ पे तो नहीं है ना। तो 10 का डबल 20 है, 8 का डबल 16 है, तो 6 का डबल क्या होगा, 6 का डबल आएगा 12, जो हमारा क्या है आंसर है, कंसेप्ट ऑफ ट्रिपलेट। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई में 4% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ध्यान से समझना बेटा इनको, इस क्वेश्चन को पहले करवा रहा हूं मेथड 1, ठीक, फिर करेंगे मेथड 2, फिर करेंगे मेथड 3। मेथड 1 करेंगे और आराम से समझना इसको, तीनों मेथड को ध्यान से समझना और बताऊंगा तीनों मेथड क्यों समझा रहा हूं। ठीक है, मेथड 2 करेंगे यहाँ पे, मेथड 3 करेंगे यहाँ पे। चलो मेथड 1 देखते हैं पहले। अब पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं, ये कहा क्या गया इसमें। कहते एक आयत है, एक आयत की जो लंबाई है उसको उन्होंने 40% बढ़ा दिया। ठीक है, आयत की लंबाई को 40% बढ़ाने पर, 40% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो एरिया पहले वाला था ना, जो पहले उसका एरिया निकला था, एरिया वही निकले। यदि एक चीज बढ़ाई है तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, तभी एरिया सेम रहेगा, है ना। मीन्स यदि आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझो कि मैंने ये बनाया आयत, ठीक, और आयत की पहले आप मान लो ए बी सी और डी। आयत की पहले आप दोनों ही सेम कर लो, चलो ठीक है। आयत की लंबाई भी आप 100 सेंटीमीटर ले लो, आयत की चौड़ाई भी आप 100 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, पहले आयत की लंबाई भी 100 थी, आयत की चौड़ाई भी 100 थी। तो हुआ क्या, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 100 है, लेंथ भी 100 है और ब्रेड्थ भी 100 है, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया इसका आएगा 100 × 100 मीन्स 100 × 100। और जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। ओके, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में निकालना आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने 100 क्यों माना, क्योंकि 100 के ऊपर परसेंटेज निकालनी आसान होती है। ठीक है, 10 मान लेते फिर भी काम बन जाता हमारा। 10 मान के करना, आप 10 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसकी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी। तो ये नीचे वाली लंबाई है, ये लेंथ है ना। तो लेंथ में जब 10% की वृद्धि करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, और ब्रेड्थ कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी और ब्रेड्थ कम हो जाएगी। तो लेंथ में जब 40% की,
लेंथ में जब 40% की वृद्धि की तो पहले लेंथ यदि मैंने 100 मानी तो 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है। 100 का 40% 40 होता है, तो 100 में 40 बढ़ेगा तो क्या हो गई, 140 हो गई, है ना। और ब्रेड्थ में कितनी कमी करे, अब पूछा क्या गया पहले ये समझाऊं, ब्रेड्थ में कितनी कमी करे कि एरिया पहले वाला ही आ जाए, इसका मतलब है अनचेंज्ड। क्या मतलब है, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, एरिया ना बदले, मींस एरिया मेरे को पहले वाला ही चाहिए, तो यहां पर क्या रखूं कि 10,000 ही बन जाए। तो इसका मतलब यहां पे मेरे को नहीं पता क्या रखा जाए, है ना, यहां पे कमी करनी है, ठीक। तो मेरे को पता भी 10,000 इधर है, 10,000 इधर है, ठीक है। तो यदि उसके सिर्फ और सिर्फ आयत की लंबाई में कमी की है तो मैं चौड़ाई में क्या कमी करूं, है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, पहले 100 मानो, 100 मानो, 100 गुना 100 10,000। अब हमें ये नहीं पता यहां पे क्या है, लेकिन इतना पता भी 140 को किससे गुणा करें, है ना, 140 को किस नंबर से गुणा करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारी ब्रेड्थ होगी। तो ब्रेड्थ और इक्वल टू आए 10,000 ही, क्या आए, 10,000 ही आए। तो हमने क्या करना है, ये ब्रेड्थ आ गई और ये आ गया 10,000 हमारे पास, और नीचे आया 140। तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, 2 के पहाड़े में 140, 7 नंबर पे, 5 नंबर पे, छोड़िए, सीधी बात समझिए, ठीक है। सीधा मेन मेथड पे आते हैं, जो हमने करना ही नहीं है वैसे क्यों जाना, उससे लेंथी बहुत हो रहा था, बड़ा हो रहा था, मैंने छोड़ दिया। मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूं, देखिए 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब है कि जो मेरे पास पहले चीज है मेरे पास उतना ही चीज रह जाए। तो आप इसको सीधा कीजिए भाई, यदि मेरे पास 40 वृद्धि है, एक तो ये शॉर्टकट के बच्चे लगाते हैं, इसको शॉर्टकट कह लीजिए, ठीक है। फिर आपको इसका एक जबरदस्त मेथड बताता हूं इसको करने का, बेसिक से मैंने नहीं किया, बिल्कुल ही बेसिक से बहुत लेंथी हो रहा था, ठीक है। 28.57 आ रहा था, पॉइंट्स में जा रही थी बात, किस में जा रही थी, पॉइंट्स में जा रही थी। इसका आंसर 28.75 आएगा, 57। देखिए 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब है किसी चीज में 40% बढ़ जाना, वृद्धि होना मतलब बढ़ जाना। तो यदि यहां पे आप देखो वृद्धि, क्या देखो, वृद्धि देखो, तो आप क्या करना, आप करना 40 बढ़ा, यदि वृद्धि हुई है तो नीचे आप रखना 100 में 40 बढ़ा के 140, 40 बटा 140, और ये आ जाएगी आपके पास कमी कि उसकी ब्रेड्थ में कितनी कमी करें, सीधा आएगा आपके पास। ये 4, वहां पे भी यही बन रहा था 100 बटा 14, ठीक है। ये 0 से आप ये 0 काटोगे, 2 के पहाड़े में ये 2 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 7, तो 2 बटा 7 गुना क्या करना है, 100 ही करना है। और आपको पता है 1 बटा 7 जब परसेंटेज आई थी मैंने कहा था अच्छी तरह से कर लो, आपका ये 7 बहुत सारे चैप्टरों में देगी। तो यहां पर परसेंटेज का रूल ही लगा, मीन्स आपको फ्रैक्शन वैल्यू का पता हो तो आपको ये गुणा नहीं करनी पड़ेगी। यदि 2 बटा 7 गुना 100 करोगे, 2 की 100 में गुणा करोगे 200 आएगा, 200 को 7 से भाग करोगे तो करते रहोगे, ठीक है। यदि आपने परसेंटेज की मेरी क्लास अच्छी तरह से लगाई है तो आपको पता है भी 1 बटा 7, जो 1 बटा 7 होता है, 1 बटा 7 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28, 14.28। तो हमसे पूछा गया 2 बटा 7, इसका 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 बटा 7, और 2 बटा 7 को इधर भी गुणा करोगे, है ना, 1 बटा 7, 1 की 2 से गुणा की 2 बटा 7, इसका ये 1 बटा 7 है, इसका 2 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा 2 बटा 7, ये निकल जाएगा आपका। तो 2 बटा 7 का डबल करो, आपके पास सीधा डायरेक्ट मिलेगा आपको 28.57। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से फिर समझिए, आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, चौड़ाई कितने परसेंट घटाएं कि एरिया जो है वो सेम रहे। तो पहली बात तो किसी ने यहां पे निशान कभी नहीं लगाना भी 40 वो बड़ी है जी वो 40 कम कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करना आपने।
ये परसेंटेज की बात कर रहा है, 40 यूनिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। भी 40 सेंटीमीटर बढ़ाई है तो वो 40 सेंटीमीटर कम करनी पड़ेगी, वो बात वहां पे ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है। तो आप जब भी यहाँ पर वृद्धि देखो, 40% लंबाई में वृद्धि की है, तो चौड़ाई में क्या है वो कमी करनी पड़ेगी, और कितनी कमी करनी पड़ेगी आपको, 28.57। और ये मैंने आपको सारा बता दिया, और परसेंटेज का रोल अब आपको पता लग गया होगा। जो मैं फ्रैक्शंस वैल्यू पे ज्यादा जोर देता था तो वो आपको याद करनी पड़ेगी लगभग। यदि आपने परसेंटेज की क्लास लगाई है तो आपको याद होगी। एक बार फिर देखिए, यदि वृद्धि की है तो 40, और वृद्धि है तो 100 में 40 आपने जोड़ देना है, 140। और परसेंटेज निकालनी है हमने, तो मैंने परसेंटेज में बताया था जब भी परसेंटेज निकालनी हो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा किया, इसको कैंसिल किया, मेरे पास 2/7 आया। 2/7 मींस 1/7 की वैल्यू यदि 14.28 होती है तो 2/7 की वैल्यू 2/7 की वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहां पे समझाया कि 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 14.28। तो 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, 28.57%। कितनी मेरे को ब्रैकेट में कमी करनी पड़ेगी ताकि मेरा एरिया है जो क्षेत्रफल का वो क्या रहे, वो अनचेंज रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट जो है, ये हमारी जो ट्रिक है, शॉर्टकट बोले ट्रिक बोले, तो ये आपकी हर एक जगह लगेगी, लेकिन एक जगह भी आप फंस जाओगे, है ना। अभी बताता हूं आपको कब फंसोगे, इसी क्वेश्चन पे बता सकता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज है, या आपने परसेंटेज वाली क्लास अच्छी तरह से लगाई है, मैं हर एक क्लास में लगभग यही बात बोलता था कि जब भी परसेंटेज बिगड़ी हुई आ गई है ना, तो ये चीज नहीं लगेगी फिर, है ना। लगेगी लेकिन समय इतना लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लेट निकलेगा, और इतना समय हमारे पास पेपर में है नहीं, ठीक है। लेकिन यदि परसेंटेज ठीक ठाक है तो फिर आप ये लगा सकते हो भी 40/140 करोगे, और यहां पे कई बार बढ़ेगा कई बार घटेगा। देखो, यदि आपको वृद्धि दी हुई है तो आप बढ़ाकर लिख दोगे 100 में उतना, कमी दी हुई है तो 100 में उतना घटाकर लिख दोगे, 100 में उतना घटाकर लिख दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। वृद्धि पे बढ़ाना है, कमी पे घटाना है, और गुणा हमेशा क्या करना है, 100 करना है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से करके दिखाता हूं, और आपको वो बताता भी हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बताता हूं आपको, इसी क्वेश्चन से ही बता दूंगा आपको, ध्यान से देखना। अब हम चलते हैं शुरू में फ्रैक्शन वैल्यू पे, ठीक है। 40% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, आराम से निकाल लो यदि आपको याद नहीं है तो। और फ्रैक्शन वैल्यू मींस परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंट हटाना ही तो है ना। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। 40% से यदि इसको फ्रैक्शन में लेके आना है तो क्या करते हैं, ये परसेंट हटा देते हैं, हटाने के बाद नीचे क्या लगता है, 100 लगता है, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हुई, 2 की टेबल में ये 2 आया, 2 की टेबल में आया ये 5, ओके, 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है, ये देखिए, यहां पर है 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि का मतलब इंक्रीज, वृद्धि का मतलब इंक्रीज। अब हमने 40% इंक्रीज वाला लिया है ना, 40% इंक्रीज हुई है तो 40% बड़ी है, इसका मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यदि पहले यदि जो हमारी लंबाई है यदि पहले 5 रही होगी ना, तो अब कितनी है, यदि पहले 5 रही होगी तो अब कितनी है, पहले 5 रही होगी तो अब 2 क्या हुई है, 2 बढ़ी है, 2 की वृद्धि हुई है। यदि पहले 5 रही होगी तो अब 2 की वृद्धि हुई है, मींस क्या हो गई है, 7 हो गई है। 5 से 2 बढ़कर 2 की वृद्धि हुई है, ये ऊपर वाली क्या होती है, वृद्धि होती है, ये होता है जो पहले रहा है। तो पहले यदि लंबाई 5 रही होगी तो अब 2 बढ़कर क्या हो गई है, 7 हो गई है, ठीक, पहले और अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि चौड़ाई में कितनी कमी कर दें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो कि क्षेत्रफल बराबर ना हो।
आपको ये पता है यदि ये लेंथ है, अब पहले 5 थी, अब क्या होगी 7 होगी, तो आपने इनको उल्टा करना है। ठीक है, मतलब यदि 7 है तो यहां पर 5 आएगा। क्यों कर रहा हूं, एक बार आप देखिए, जो एरिया है वो अपरिवर्तित रहे, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो एक बार आप इसको ना लिखो, ठीक है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई की जब आप गुणा करोगे तो यहां पे क्या आना चाहिए, दोनों में बराबर आना चाहिए, है ना। और बराबर कब आएगा, जब आप 7 को यहां रखोगे और 5 को यहां रखोगे, तभी तो बराबर आएगा। 5 की 7 में गुणा करोगे तो 35 आता है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एरिया। और 5 की 7 में गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब एरिया तभी बराबर रह सकता है, अदरवाइज बराबर कभी भी वो नहीं होगा। मीन्स ब्रेड्थ हमें क्या करनी पड़ी, यदि ब्रेड्थ पहले 7 रही होगी तो अब हमें कम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी। इसका मतलब ब्रेड्थ में हमें उतनी ही, जितनी उधर वृद्धि हुई है उतनी ही इधर ब्रेड्थ में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो 7 पहले रही होगी तो अब क्या करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी। मीन्स कितने की कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी हमें, तभी 5 आएगा मेरे पास। और जो कमी या वृद्धि होती है वो पहले वाली पे चेक होती है। तो यदि पहले ब्रेड्थ 7 रही होगी तो 7 नीचे आएगा और गुणा करोगे 100, और फिर हम वहीं पे पहुंच गए। 1/7 यदि 14.28 है तो 2/7 क्या है, 2/7 है 28.57। ठीक है, यदि ये बात आपको 28.57 या 14.28 नहीं पता तो आप परसेंटेज की क्लास में जाना, उसमें चार्ट देखना, चार्ट में मैंने सारा समझाया हुआ है। फिर भी नहीं, आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, 200 का 7 में भाग दे सकते हो, फिर पहुंच जाओगे वहां पे। ठीक है, अब ये बात सारी मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि यहां पे परसेंटेज यदि ठीक ठाक आ जाए ना, परसेंटेज यदि ठीक ठाक आ जाए, फिर तो चाहे आप बेसिक से कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, या मैंने एक शॉर्टकट बताया वो कर लो, लेकिन परसेंटेज यदि बिगड़ी हुई आ गई ना तो आपके ये जो मेथड है आपका हर एक जगह पे काम आने वाला आपको। ठीक है, ये मेथड जो है हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसको बोलता हूं मैं रेशो मेथड। क्या है, रेशो बना लो उसकी, क्या बना लो, रेशो बना लो। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले जाओ तो ये रेशो बन गई। 5 में 2 क्या है, बड़ी है, पहले वृद्धि हुई है, 5 से क्या हो गई, 7 हो गई। ये पहले थी, ये बाद में, 2 बढ़ने के बाद ये बाद में, है ना, ये पहले ये अब मींस बाद में लिखना है, यहाँ पे बाद में लिख लो, बाद में क्या होगी, चलो बाद में, यहाँ पे बाद लिखो। ठीक है, और अब हमें घटाना है तो 35 नीचे तो आएगा, इसका मतलब इसको यहां पे रखेंगे, इसको यहां पे रखेंगे, दोनों का क्या करेंगे, देखेंगे कमी कितनी चलनी चाहिए। 5 से 7 की यदि 2 की वृद्धि है तो 7 से क्या हुई होगी, वो 5 हुई होगी। 2 की कमी मीन्स 5 कमी देखा 2 की, और कमी प्रतिशत ही पूछा, कितने प्रतिशत कमी की जाए। तो ऊपर रखते हैं हम कमी, नीचे रखेंगे हम ये वाली वैल्यू 7, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 2/7 × 100, 1/7 14.28, 2.7 2/7 28.57। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा मोटिव क्या था कि आप देख रहे हो नहीं, अब आप पता क्या करोगे, क्या सोचोगे, अब आप ये सोचोगे सर वो पहले वाला मेथड अच्छा था जो आपने बताया था, भी ये हमें टफ लग रहा है, 2-3 सम की प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको। और इसके ऊपर मैंने IMP क्यों लिखा है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन पेपर में कोई मर्जी यहां पर आ जाए, आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाना और ऐसे करना, आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन और इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आपको, ये क्वेश्चन में आपको, इसी क्वेश्चन में यदि आपको दिया होता, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। यदि आपको यह दिया होता कि आयत की चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई में, आयत की चौड़ाई में कमी कर दी, कितनी कमी कर दी, आयत की चौड़ाई में कमी कर दी 28.57, 28.57% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए।
देखी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसी क्वेश्चन को करना होता शॉर्टकट से या बेसिक से। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैंने पहले ही छोड़ दिया, शॉर्टकट से भी नहीं होगा ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया भी। 100 में से अब कमी है, कमी प्रतिशत, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे। अब 100 में से माइनस करते वक्त, चलो माइनस कर भी लिया है ना, वृद्धि में प्लस करना है, कमी में क्या करना, 100 में से माइनस करना और 100 से गुणा कर देनी है। तो 100 से इसको माइनस करोगे, फिर 100 से गुणा करोगे, तो करके देखते हैं। देखिए ऊपर क्या आएगा, 100 में से माइनस करना है इसको, 100 में से 28.57 माइनस करना 100% में से। नीचे क्या लगाओगे आप, ऊपर, ऊपर कितना है, जितना हो, है ना, क्या था ऊपर जितना है, ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर जितना है। यदि ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट, देखो उसमें मैंने क्या रखा था 40 ऊपर, नीचे 140 है ना, 140। अब यहां पर क्या कमी है, चौड़ाई में कितनी कमी की जाए। ठीक है, सम को मैंने बदल दिया था, तो चौड़ाई में हमें 28.75 ये हमें दिया हुआ है कि चौड़ाई में कमी हो गई। चौड़ाई में क्या होगी, कमी होगी। कितनी कमी होगी, 28.57 की क्या होगी, कमी हो गई। तो ये ऊपर रखेंगे, इसको 100 में से क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, कमी है तो, और गुणा करेंगे हम 100 की, और तब जाके आपका आंसर आएगा। और वो क्या आंसर आएगा, वो आएगा 40%। 40% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। और इसको सॉल्व करने में आप देख लीजिए कितना समय आप लगाओगे, है ना। तो मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, सीधी भी 28.57 जो हमारा रेशो मेथड है उससे आप सीधा कर सकते हो। इनकी रेशो बना लीजिए पहले, रेशो मेथड से आप सीधा कर सकते हो। कैसे करोगे सीधा, देखिए 28.75 यदि आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे हम, है ना। ये 14.28 के नजदीक है। 14.28 यदि 1/7 होता है, तो यदि 14.28 1/7 होता है तो उसका डबल ही तो है ही, तो क्या आ जाएगा 2/7। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, 2/7 ये इक्वल होता है। ठीक है, अब यदि पहले 7 रही होगी, पहले क्या रही होगी, यदि पहले 7 रही होगी और कितने की कमी आएगी, 2 की कमी। 7 पे यदि 2 की कमी है तो अब क्या होगी, 5 होगी। यदि पहले 7 रही होगी चौड़ाई, तो चौड़ाई में कमी आई है 28.57 मीन्स 2/7 की। इसका मतलब यदि पहले 7 थी तो 2 की अब क्या है, कमी है, 2 की क्या है, कमी है। तो 7 में से 2 कम होके 5 होगी। और हमें एरिया नहीं चेंज करना, तो हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है। अभी 5 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, तभी तो एरिया इक्वल आएगा, तभी तो एरिया इक्वल आएगा। मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसको, अब लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर क्या ब्रेड्थ है, दोनों की गुणा की तो हमारे पास नीचे क्या है, एरिया है। ठीक है, एरिया अनचेंज रहे, यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। ठीक, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यदि ये 2 कम है तो इधर इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके 7 आएगा। तो अब हमें बताना है भी 2 लेंथ को बढ़ाएंगे, और बढ़ाते किसके ऊपर है, बेसिक पे, पिछले पे, 5 पे। तो 2/5 गुणा आप करोगे 100 का, तो 5 के पारे में आप 100 काटोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और 20 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 40% आएगा। आपको 40% का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 40% बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस मेथड से और इस मेथड में क्या डिफरेंस है अब आपको पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का विकर्ण जो है वो है 41। आयत बनाया मैंने, ये आयत का विकर्ण बनाया। ठीक है, विकर्ण है रूट में 41 और उसका क्षेत्रफल है 20। अच्छा, क्षेत्रफल है 20, तो मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यदि क्षेत्रफल 20 है तो आयत की परिमिति क्या होगी, आपको पता है परिमिति होता है परिमाप मीन चारों साइडों का जोड़, या आप अब सीधा भी लिख सकते हैं कि 2 टाइम L प्लस B, है ना। हमें L प्लस B चाहिए, अब लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। ये L है, ये B है, तो ये भी B होगा, 2 टाइम्स ये आएगा, 2 टाइम्स ये आएगा। यहाँ पे L और B भरोगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। ओके, तो मैंने देखा भी यहाँ पे फिर ट्रिपलेट वाली बात बन रही है ना, तो ऑप्शन से बड़ी जल्दी कर लेंगे।
यदि एरिया 20 है, एरिया 20 है मीन्स दोनों की गुणा करके हमारे पास क्या आना चाहिए, एल और बी की गुणा करके हमारे पास 20 आना चाहिए। ये लॉजिक भी लगा सकते हो आप, दोनों की गुणा करके हमारे पास 20 आना चाहिए। और ये बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एच का स्क्वायर, है ना। एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल होगा एच का स्क्वायर, चलो वो भी लिख देता हूं। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एच का स्क्वायर मीन्स 41 बनना चाहिए। दो नंबर जिनका स्क्वायर बने 41, है ना। तो चलो आप करिए, अब इसको आप करिए, यहां से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई ये रिलेशन दोनों में बन जाए ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सोचिए, तुम्हें 1 मिनट का समय है आपके पास, सोचिए। चलिए आप सोचना, ये क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपने सोच लिया होगा अभी एल ये होगा, बी ये होगा, ये एल और बी करोगे, यहाँ पे एल और बी भरोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। आसान सा ऑपरेशन है बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अब देखिए, अब हमने ऐसा ही क्वेश्चन इससे एक पहले किया था। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि कर दी। आयत में भी 20% की, लंबाई में भी 20% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दी। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा 44%। आपने कभी भी 40% नहीं लगाना, यदि आपने परसेंटेज की हुई है तो आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे, सर 44% बढ़ेगा। ये तो बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। कितना बढ़ेगा, 44% बढ़ेगा। इसको तो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो। तो ये मैंने बनाया आयत, है ना। इसको चलो बेसिक से समझा देता हूं। ये यदि 100 रहा होगा, लंबाई 100 तो चौड़ाई भी 100, है ना। लंबाई 100 तो चौड़ाई भी 100। तो हम आप एल और बी पहले दोनों 100 मान लो, मान सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए वर्ग बन जाएगा, आयत भी है ये, ठीक। और यदि दोनों को 20-20% बढ़ा दें तो इसका 20% बढ़ के क्या हुआ 120, और ये भी बढ़ के क्या हुआ 120। तो पहले यदि एरिया 10,000 रहा होगा तो अब एरिया क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144,000। तो इनका डिफरेंस कीजिए, कितना एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा 4400। किसके पीछे बढ़ेगा, बेसिक पे। तो 10,000 के पीछे परसेंटेज निकालनी है, 100 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने परसेंट बढ़ गया, 44% बढ़ गया। आपका आंसर आ जाएगा। आसान परसेंटेज कर सकते हो, ठीक है। आसान परसेंटेज कोई मर्जी मेथड लगा लो आप। इसमें यदि हम इसको दूसरे मेथड से समझें, जो मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको करवाया था, जो उसको मैं ट्रिक बोलता हूं, तो जब पहले लंबाई भी 20% बढ़ी है, चौड़ाई भी 20% बढ़ी है, तो क्या कर लो, +20। पहले लंबाई 20 बढ़ी, फिर +20, फिर चौड़ाई 20 बढ़ी। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। दोनों की क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो और नीचे हमेशा किसका भाग दो, 100 का भाग दो। आप सीधे पहुंच जाओगे 44% पे। 20 और 20 40, ठीक। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 2 को 2 में गुणा किया, क्या आया, 4 आया। 40 में 4 जोड़ोगे क्या आ गया, 44 आ गया। 44%, 44% की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। 44% इंक्रीमेंट होगी। तो ये मेथड नंबर 1 ऐसे कर सकते हो। ये मेथड नंबर 2, ये वाला शॉर्टकट। अब जो मैं बोलता हूं कि आप किससे करो, आप करो मेथड नंबर 3 से, जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। जब कोई चीज 2 बार बढ़ रही है, दोनों में प्लस लगाया 20 × 20 किया, a + b + ab/100, ठीक है। किताबों में मिल जाएगा ये। लेकिन एग्जाम में ये फेल कहां पे होगा, जो मैं आपको पहले 10 मिनट आपके ऊपर 15 मिनट लगा चुका हूं। इसीलिए ये यहाँ पे 20% की जगह पे कोई और होता ना
तो फिर ये दोनों तरीके फेल हो जाते, बहुत टाइम लगने वाले हैं। तो फिर इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं तीसरे मेथड से। 20% का मतलब है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। यदि पहले 5 थी तो बाद में क्या हो गई, 6 होगी। पहले 5 थी, यदि लेंथ लंबाई पहले 5 रही होगी तो बाद में क्या होगी बाद में होगी 6, है ना। लंबाई, चौड़ाई की बात करें, यदि पहले चौड़ाई 5 थी, वो भी 20% बढ़ी है, ये भी 20% बढ़ी है, दोनों 20% बढ़ी हैं, तो ये भी यदि 5 रही होगी तो क्या होगी 6 होगी। यदि पहले 25 रही होगी, एरिया पहले 25 आया होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब एरिया कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमने बताना है क्षेत्रफल एरिया कितने परसेंट बढ़ा है, तो 25 से यदि 36 हो गया तो कितना बढ़ा है, 36 में से 25 घटाओगे तो बड़ा हुआ, कितना बढ़ोतरी कितनी है, 11 की। 25 और 11 36, 11 की बढ़ोतरी है। और ये लेते होते हैं बेसिक पर 25 पर, तो 11 25 का कितने प्रतिशत है, 11 25 का है 44%। ये मेथड नंबर 3। तीनों मेथड से आपको बता दिया, बेसिक से भी करके बता दिया, शॉर्टकट भी लगा दी, और ये तरीका लगा दिया जो मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट मेथड है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसी से प्रैक्टिस करना, इसी मेथड से, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आप सीधा भी ये कैलकुलेशन सोच सकते हो, माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों बड़ी हैं, लंबाई भी बड़ी है और चौड़ाई भी बड़ी है। ध्यान से फिर देखना, यदि 20% लंबाई बड़ी है, 20% चौड़ाई बड़ी है, तो 1/5, 20% की मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब पहले लंबाई 5 थी, अब क्या हो गई है, 6 हो गई है, और चौड़ाई भी 20% बढ़ी है, तो ब्रेड्थ पहले 5 थी तो ब्रेड्थ भी क्या हो गई है, 6 हो गई है। दोनों 5 से 6, 5 से 6 हो गई, दोनों ही 20% बढ़ी थी। तो 5 का 5 में गुणा किया 25, 6 का 6 में गुणा किया 36। इस तरह से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या आता है, एरिया आता है। लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या आता है, एरिया आता है। तो 5 गुणा 5 25, पहले एरिया 25 रहा होगा, तो अब एरिया कितना हो गया, अब एरिया कितना हो गया, बाद में 36 हो गया। अब एरिया 36 हो गया, यदि पहले 25 रहा होगा तो अब 36 हो गया, ठीक। तो 25 से 36 में कितने का इंक्रीमेंट है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देखा 25 से 36 जब हुआ तो 11 बढ़ गए। इनके बीच डिफरेंस कितने का, दोनों के बीच 11 का। 25 से 36 11, तो 11 25 का कितने प्रतिशत है, 44%। ऑप्शन नंबर 3। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सेम कर सकते हैं, बस कितने गुना हुआ वो जब हमारे पास परसेंटेज बड़ा हुआ आ जाएगा तो क्या होगा, उसको हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। देखिए 50%, पहले 50% की लंबाई में क्या की गई है, एक आयताकार मैदान की जो लंबाई है उसमें 50% और चौड़ाई में 20%। पिछले प्रश्न में क्या था, दोनों एक जैसे थे, इसमें दोनों अलग अलग है। जो लेंथ है उसको 50% बढ़ाया है, लेंथ को 50% बढ़ाया है, और इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, परसेंटेज ठीक ठाक है, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन इस मेथड से देखिए शॉर्ट बेसिक से आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये बिगड़ी हुई अभी नहीं है, ठीक ठाक है, कर सकते हो। 50% का मतलब होता है 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, और ब्रेड्थ यदि मेरे पास है 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5। देखिए अब पहले लिख लें कि पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। इसका मतलब आपको समझा चुका हूं। यदि पहले लेंथ 2 रही होगी, पहले लेंथ 2 रही होगी, अब 2 से 1 क्या है, ये भी इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है। कई बार क्या होगा, एक घटेगी एक बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्लस डाल लेना, यहाँ पे माइनस डाल लेना, ठीक है। एक बढ़ रही है एक घट रही है, दोनों घट रही हैं, 2 बढ़ रही है ये घट रही है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आएंगे, इस मेथड से करना, आपको जल्दी समझ आएगी। पहले यदि लेंथ 2 थी तो 1 की बढ़ोतरी हुई है, अब लेंथ कितनी हो गई है, 1 की बढ़ोतरी मीन्स 3 हो गई है। यदि पहले ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई, यदि पहले चौड़ाई 5 रही होगी तो 1 की बढ़ोतरी, 5 के ऊपर 1 की बढ़ोतरी हो गई है, तो क्या हो गया, 6 हो गया है। इन दोनों का गुणा करोगे एरिया आ जाएगा। यदि पहले एरिया 10 रहा होगा
तो अब एरिया कितना हो गया, 18 हो गया है। मीन्स कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 से कितना हुआ, 18 हुआ, 8 बड़ा है। तो 8 हमेशा किसके ऊपर बढ़ेगा, 10 के ऊपर। अब यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे परसेंटेज में ऑप्शन होती तो हम इसकी 100 में गुना कर देते, परसेंटेज में ऑप्शन होती 100 में गुना कर देते। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ कैंसिल ही तो करना है। 2 के टेबल में क्या आया, 4 आया, 2 के टेबल में क्या आया, 5 आ गया। तो एरिया जो 4/5 गुणा हो गया है, 4/5 गुणा हो गया है। कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो आप इसको 100 से गुणा करते और वो 80% क्या है, बड़ा है, 80% बड़ा है। 8-10 का कितने प्रतिशत, 80%। परसेंटेज में होता तो इस आप कैसे करते, 8 बड़ी है, किसके ऊपर बड़ी है, 10 के ऊपर बड़ी है, और परसेंटेज निकालनी होती है 100 से गुणा करते। तो आप सीधा बोलते भी सर 80% क्या है ये, उसका एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन कितने गुणा, यहाँ पर क्या हुआ है, कितने गुणा हुआ है, तो 100 से गुणा मत कीजिए, 4/5 गुणा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। एक बार और देखिए इसको, यदि इसको ना आप दूसरे मेथड से करते फिर भी यही आंसर आना था। आप इसके ऊपर शॉर्टकट लगा लीजिए, आप इसके ऊपर बेसिक लगा लीजिए। थोड़ा सा आपको वो भी समझा देता हूं। यदि परसेंटेज ठीक ठाक आ जाए फिर वो दोनों मेथड ठीक है। ये मेथड कब लगाओ, जब परसेंटेज बिगड़ के आ गई। देखिए यदि हम इसको करते शॉर्टकट से करते, जो आपने याद कर रखा है, तो सीधा 80% आ जाएगा, है ना। 50% पहले क्या हुई है, बड़ी है तो प्लस 50 लगा लेंगे, बड़ी है तो प्लस, घटी है तो माइनस। फिर 20% बड़ी है मीन्स प्लस 20, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 ही होता है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दोनों की गुणा करेंगे, 50 और 20 की गुणा की, और नीचे आ गया 100, है ना, नीचे 100 लगाना है। तो क्या फॉर्मूला बनाई, a प्लस बी प्लस 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 ए बी बाई 100, ए बी की गुणा और 100 किया, तो ये आ गया शॉर्टकट। ये हमने क्या मारा, शॉर्टकट मारा। और शॉर्टकट कभी कभार ना धोखा दे जाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट कभी कभार धोखा दे जाते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने पेपर सेट कैसे किया है। ये किया तो बढ़िया बात है, 50 और 20 क्या आया, 70 आया, और 50 ये 2 जीरो आप सीधी उड़ा दो, तो 5 को 2 से करोगे क्या आएगा, 10 आएगा, और ये क्या आ गया, 80 आ गया, मीन्स 80% आ गया। बस ये परसेंट में था, ये परसेंट में था ना, तो ये सारा किस में आया, 80% में। ये 100 किस चीज का लगा, ये परसेंटेज का ही लगा नीचे। 80% का मतलब 80/100, इसका आंसर 80% होता यदि ऑप्शन में परसेंटेज दी होती। ऑप्शन में फ्रैक्शन दी हुई है, कितने गुणा दिया हुआ है, तो आप करोगे 20 का 4 में गुणा किया, 20 का 5 में गुणा किया, तो आपका आंसर आ गया 4/5। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हुए हैं। मैंने आपको एक साथ के कितने कितने क्वेश्चंस और बता दिए भी, क्या क्या और हो सकता है। और ये भी मैंने आपको साथ में बताया कि आप एक क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको अगली क्लास में करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और लेते हैं। इसी के साथ का क्वेश्चन ये है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जैसे मर्जी कर लिए, 50% है, 50 ऊपर रखा, ठीक है, 50% की वृद्धि हुई है, तो नीचे 100 में 50 जोड़ेंगे, 150 गुणा करेंगे 100 का, काटा 1/3, 1/3 क्या होता है, 1/3 आएगा आपका 33.33, 33.33%। ओके, 33.33%। वृद्धि हुई है, 50 ऊपर रखा, जो वृद्धि है तो 100 में इसको जोड़ दो, कमी है तो 100 में घटा दो। यहां पर वृद्धि है तो 50 ऊपर आया, नीचे आया 150, गुणा की किससे, 100 से। 50 के पाड़े में 3 नंबर पे आया, गुणा 100 किया, 100/3 मीन्स 1/3 तो पता करना है, और 1/3 क्या होता है, 33.33%। अब ये आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ फिर 100 लीजिए, 3 लीजिए, इसका भाग कीजिए, फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। आगे चलिए, आगे हमारा शुरू होता है वर्ग, है ना। तो वर्ग का विकर्ण, यदि एक वर्ग, ये आपके पास वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का फिर विकर्ण आ गया, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल आ गई।
अब आप समझ गए होंगे मैंने आपको ट्रायंगल के पहले 20-30 क्वेश्चन क्यों करवाए। क्वेश्चन 20 करवाए लेकिन मैंने 30-40 क्वेश्चन करवा दिए, मेरे को पता है ना। कारण था उसमें, जब स्क्वायर आएगा तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, और जब रेक्टेंगल आएगा तब भी इसको मेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। यदि आपने वो पहले 20-25 क्वेश्चन ढंग से किए हैं तो अगले क्वेश्चन जब भी रेक्टेंगल के आएंगे, है ना, आपको आयत के आएंगे, वर्ग के आएंगे, तो वहां पे आपको ट्रायंगल याद आएगी। कौन सी ट्रायंगल याद आएगी, क्योंकि दोनों में बनती है, दोनों में यहाँ पे 90 होता है, तो कौन सी ट्रायंगल बनती है, दोनों में बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको आराम से पढ़ाई गई। विकर्ण की लंबाई है 10√2, मीन्स आपके पास ये विकर्ण है लेकिन ट्रायंगल में क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग की यदि सारी भुजाएं ए होती हैं तो हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, तभी 10√2 होगा, और यदि 10√2 होगा तो a की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर क्या आएगा, 10√2 आएगा। और 10 का 10 से स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, 100 आंसर आएगा। इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। इसकी डिटेल जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको, यदि आप बेसिक क्लास लगा के भी करो ना तो ये आप कर लोगे भी, ये ए हो तो ये होता है a√2 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आपने ऐसे करना है तो आपको मैंने बेसिक क्लास में वर्ग का जो एरिया है वो 2 तरीकों से पढ़ाया था। यदि आपको भुजा दी जाए तो भुजा का स्क्वायर कर दो, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, और यदि डायगोनल दिया जाए तो आप डायगोनल का स्क्वायर कर दो, लेकिन नीचे क्या लगा दो, नीचे आप लगा दो 2। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो लॉजिक लगा लो भी ए या राइट एंगल ट्रायंगल में a√2 होता है। इसकी डिटेल करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन की।